नमस्कार पेंटर भाइयों, स्वागत है आपका साहू हेल्प पेंटर चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंटर की 5 बड़ी गलतियों के बारे में। ऐसी गलतियां जो बहुत सारे पेंटर अनजाने में कर देते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार मेहनत पूरी करते हैं लेकिन फिर भी ग्राहक खुश नहीं होता। कभी पेंट जल्दी खराब हो जाता है तो कभी फिनिशिंग खराब आती है और कभी कभी पेमेंट को लेकर परेशानी हो जाती है। अगर आप नए पेंटर हो या कई सालों से काम कर रहे हो तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपके काम को और ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है सतह को सही तरीके से तैयार ना करना। बहुत सारे पेंटर जल्दी के चक्कर में सीधे पेंट का काम शुरू कर देते हैं। दीवारों को अच्छी तरह से चेक नहीं करते। कई जगह धूल मिट्टी लगी रहती है, पुराना पेंट उखड़ा हुआ रहता है या फिर दीवार पर नमी रहती है। अब अगर ऐसी सतह के ऊपर सीधे पेंट कर दिया जाए तो शुरुआत में तो ठीक लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद पेंट उखड़ने लगता है, फूलने लगता है या पैच जैसा दिखाई देने लगता है। कई बार ग्राहक बोलता है कि पेंट की क्वालिटी खराब है, लेकिन असली समस्या सतह की तैयारी में होती है। इसलिए किसी भी पेंटिंग के काम में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सतह की सही तैयारी। पहले दीवार को अच्छी तरह साफ करें। अगर पुराना पेंट निकल रहा है तो उसे पूरी तरह हटाएं। सैंड पेपर से घिसाई करें। अगर कहीं सिलन है तो पहले से उसका समाधान करें। याद रखिए, जितनी अच्छी सतह तैयार होगी उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। एक प्रोफेशनल पेंटर वही होता है जो काम शुरू करने के पहले बेस मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, प्राइमर को स्किप कर देना। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्राइमर लगाने से खर्च बढ़ता है और समय भी ज़्यादा लगता है। इसी वजह से कई बार सीधे पुट्टी के ऊपर पेंट कर दिया जाता है, लेकिन भाइयों प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है। प्राइमर दीवार और पेंट के बीच में मजबूत पकड़ बनाता है। इससे पेंट ज़्यादा समय तक टिकता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अगर आप बिना प्राइमर के पेंट करोगे तो पेंट जल्दी खराब हो सकता है, रंग भी सही तरीके से नहीं आता और कई बार पैच दिखाई देने लगता है। आजकल ग्राहक भी समझदार हो गए हैं। अगर काम में क्वालिटी नहीं होगी तो वह दोबारा काम आपको नहीं देगा। इसलिए कभी भी प्राइमर को हल्के में मत लेना। अच्छी कंपनी का प्राइमर इस्तेमाल करो और सही तरीके से लगाओ। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी गलती की, सस्ता और घटिया मटेरियल इस्तेमाल करना। बहुत सारे पेंटर थोड़ा पैसा बचाने के लिए कम क्वालिटी वाला सामान इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ग्राहक को पता नहीं चलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि खराब मटेरियल का असर कुछ ही समय में दिखाई देने लगता है। पेंट फीका पड़ने लगता है, चमक खत्म हो जाती है और कई बार पेंट निकलने लगता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? ग्राहक का भरोसा टूट जाता है। एक बार अगर ग्राहक नाराज हो गया तो वह आगे आपको काम नहीं देगा और दूसरे लोगों को भी मना करेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अच्छी कंपनी का सामान इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं कि सबसे महंगा सामान ही ले, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता और ख़राब सामान भी मत ले। आपकी पहचान आपके काम से बनती है। अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो ग्राहक खुद दूसरे लोगों को भी बताएगा आपका नाम, आपको काम देने के लिए। अब बात करते हैं चौथी बड़ी गलती की, जल्दी काम करना। आजकल कई लोग जल्दी काम खत्म करके ज़्यादा काम पकड़ना चाहते हैं, लेकिन इसी जल्दी के कारण काम की क्वालिटी खराब हो जाती है। कई बार पहला कोट सूखने से पहले दूसरा कोट लगा दिया जाता है। पुट्टी को पूरा सूखने का समय नहीं दिया जाता, घिसाई सही तरीके से नहीं की जाती। इन सब चीज़ों का असर फिनिशिंग पर पड़ता है। दीवार पर लाइनें दिखाई देती है, पैच बन जाते हैं और पूरा लुक खराब हो जाता है। याद रखिए, पेंटिंग का काम धैर्य का काम है। अगर आप हर स्टेप को सही समय देंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक अच्छा पेंटर वही होता है जो जल्दी नहीं बल्कि सफाई और क्वालिटी पर ध्यान देता है। अब बात करते हैं पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण गलती की, ग्राहक से साफ बात न करना। बहुत सारे झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि शुरुआत में बातें साफ नहीं होती, जैसे कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होने वाला है, मटेरियल कौन देगा, रेट कितना रहेगा, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा और कौन कौन सा काम शामिल रहेगा। अगर ये बातें पहले से साफ नहीं होगी तो बाद में परेशानी जरूर होगी। कई बार ग्राहक कुछ और सोचता है और पेंटर कुछ और, फिर पेमेंट को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इसलिए काम शुरू करने से पहले सारी बातें साफ कर ले। अगर हो सके तो व्हाट्सएप पर मैसेज में कंफर्म कर ले, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इससे आपका काम भी प्रोफेशनल लगेगा और ग्राहक का भरोसा भी बढ़ेगा। दोस्तों, आप पेंटिंग का काम करते हो और पेंटिंग के लिए कोई भी टूल्स जैसे पेंट स्प्रेयर मशीन, ड्राई वॉल सैंडर मशीन,
मिट्टी मिक्सर मशीन, पेंट के ब्रश या रोलर ट्रे जैसे कोई भी टूल्स आपको अगर परचेस करना है तो मैंने इस वीडियो में प्रोडक्ट टैग कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो भाइयों, ये थी पेंटर की 5 बड़ी गलतियां जिनसे हर पेंटर को बचना चाहिए। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपका काम पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ग्राहक खुश रहेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी और कमाई भी बढ़ेगी। एक प्रोफेशनल पेंटर सिर्फ पेंट नहीं करता बल्कि आपके काम में क्वालिटी और भरोसा भी देता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दूसरे पेंटर भाइयों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही पेंटिंग और पेंटर से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साहू हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।